ओके गाइस, जिसको क्वेरी है चैट में क्यों लिखिए। एनी क्वेश्चंस? तो हम लोग एफटीपी खत्म करते हैं और आईपी टेबल स्टार्ट करते हैं आज। फायरवॉल चैट में क्यों लिखिए। वी विल कंप्लीट एफटीपी नाउ। एफटीपी हो गया वैसे, थोड़ा सा है, और आईपी टेबल्स करते हैं। हाँ जाओ, दरवाजा बंद करके जाओ। हाँ चलेगा। तुम कॉलेज जाता है क्या? कितने बजे? ठीक है गाइस, जिसको क्वेश्चंस है चैट में क्यों लिखो। आई एम ऑडिबल फॉर ऑल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आई एम ऑडिबल फॉर ऑल? यस सर। ओके, कुछ क्वेरी है किसी को? कुछ पूछना है? कुछ क्वेश्चंस है? कंफ्यूजन है? यस, एफटीपी इंस्टॉल करना पड़ता है। एम इंस्टॉल वीएस एफटीपी और क्लाइंट में एम इंस्टॉल एफटीपी। मुकुंद कदम बोलिए। नहीं, क्लाइंट साइड करना पड़ेगा सिर्फ। एफटीपी करना है तो क्लाइंट साइड। बोलो। हेलो हेलो सर, वो ई-लिंक से एफटीपी चेक कर सकते हैं क्या? किससे? हाँ कर सकते ना, क्योंकि मैंने चेक किया था। क्योंकि बट वो क्या होगा, चेक कर सकते हैं, डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए कर्ल यूज करते हैं। कर्ल ओके। कर्ल और आपने कर्ल कर्ल पोस्ट करता है। कर्ल गेट भी करता है, पोस्ट भी करता है। लिनक्स ओनली गेट करता है, पोस्ट नहीं करता है। ओके। और सर, जो आप हमने AWS का क्लाउड का अकाउंट बनाया है, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। मतलब मैं कर रहा हूँ। चलेगा ना? उसमें होता है? हाँ, एडब्ल्यूएस में करो ना। एफटीपी का भी कर सकते हो, लेकिन क्या है, बार बार सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। ओके। मैं भी आगे, हाँ, आप लोगों को जो प्रैक्टिस करना है अभी से एडब्ल्यूएस में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें ही कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा लेकिन एफटीपी का आपको चलेगा नहीं एडब्ल्यूएस में, आपको सिक्योरिटी ग्रुप 2-3 चीज एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हूँ। ओके, ठीक है सर। एडब्ल्यूएस में मैं जितना बोलूंगा उतना करो। आगे आगे मैं थोड़ा बताऊंगा आपको एडब्ल्यूएस। अभी अपैची में जब आएंगे तो मैं आपको एडब्ल्यूएस थोड़ा बताऊंगा। ओके, और ठीक है कल सर। बहुत लोग ने नंबर दिया था, वो आज हमने कॉल नहीं किया आपको। आपको कल तक कॉल आएगा। जो कल इश्यू लिखा था ना, आप लोगों को शायद कॉल नहीं आया रहेगा, अभी आएगा कॉल। रूपक, रूपक सर ये वर्चुअल यूजर का आपने नहीं बता नहीं दिया, बताया। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था तो नहीं नहीं, हुआ। अपैची में बताऊंगा वर्चुअल यूजर, एफटीपी में नहीं बताऊंगा। ओके ठीक। एफटीपी एंड वीएसएफटीपी में डिफरेंस। वीएसएफटीपी सर्वर है, सर्वर। वीएसएफटीपी सर्वर है, और एफटीपी जो है वो प्रोटोकॉल है, नेटवर्क में प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल को वीएसएफटीपी यूज करता है, एंड एफटीपी इज मोर इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल को काम करने के लिए वीएसएफटीपी सर्विस यूज किया जाता है। और उसके बाद एफटीपी करके कमांड है, कमांड क्लाइंट पे, वो कमांड है सिर्फ, वो कनेक्ट करने के लिए। किसका क्वेरी है? Why and when we need to use EC2 instance, you have to join AWS batch that will start in more next to mostly next to next next to next Saturday Sunday. देखो, मैं AWS का कोर्स नहीं है ये, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया कि AWS में आप ऐसा इंस्टेंस बना लो करके। ठीक है गाइस, तो AWS खुद ट्राई करो। मैं थोड़ा बताऊंगा, मैं AWS सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि AWS का बैच अलग है। उसमें मैं आपको पूरा AWS इन एंड आउट सिखाऊंगा। EC2 क्या है, कहाँ से आया, हिस्ट्री क्या है, रीजन क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया क्या है, सिंगापुर क्या है, कौन से जगह पे एक्सपेंस ज्यादा है, कौन सी जगह पैसा कम है, कौन सा सर्विस कौन से रीजन में काम करता है, कौन सा नहीं करता है, हिस्ट्री कहाँ कहाँ पे करना है, EBS कैसे करना है, हिस्ट्री और EBS में डिफरेंस क्या है, EC2 क्या है, ECS क्या है, फारगेट क्या है,
इन तीनों में सब वर्चुअल मशीन है, तो इसमें डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर बहुत सारा है, फिर लोड बैलेंसर कैसे करना है, नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा टॉपिक। अपैची में रिवर्स प्रॉक्सी का कंसेप्ट ये आगे आएगा, आगे आएगा अपैची में, अभी अपैची 1 by 1 सीखेंगे ना तो आएगा। मोहम्मद आरशी बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो हम //FTP जो बाय डिफॉल्ट पेज होता है जहाँ पर हम हाँ लोग अपना उसको कंटेंट अगर रखते हैं। उसको हम चेंज कर सकते हैं, अभी सिखाऊंगा वो, अभी सीख। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम ये ETC पासवर्ड जो फाइल होती है हाँ तो मैं उसमें वो बताऊंगा ना, ऑलरेडी वही जनरेटेड सिखाऊंगा, शो अभी हो रहा है। बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेरी किसका है? चलिए, सो हमने कल क्या सीखा था? हमने कल सीखा था कि हमें FTP सर्वर बनाना है। क्या बनाना है गाइस, बोलिए। नहीं, ऊपर ऊपर रख रहा हूँ, क्यों मालूम है क्या? सर कल हम लोगों ने सीखा था FTP सर्वर कैसे बनाना है, हाँ तो और फिर हमने उसके सीखा बाद था डाउनलोड कैसे करने का, और फिर उसमें अनोनिमस यूजर और लोकल यूजर के लिए सीखा मोबाइल था। एक्सट्रीम में होम एडिशन और पोर्टेबल एडिशन करना है। यस सर दोनों भी एडिशन डाउनलोड करना है? नहीं नहीं, एक ही है, होम में जाके फिर पोर्टेबल का ऑप्शन आएगा। ओके। होम के अंदर जाओगे तो दो ऑप्शन आएगा, पोर्टेबल और एक कमर्शियल आएगा, तो उसमें पोर्टेबल करना है। ओके अभी हमने कल FTP सर्वर बनाया था। ओके हमने बनाया था FTP सर्वर, ठीक है। FTP सर्वर where FTP, FTP सर्वर where FTP। हमने यहाँ पे डेटा रखा था, तो अनोनिमस लॉगिन यहाँ पे कर रहा था, अनोनिमस, ठीक है। और वही अगर हमें रामू से लॉगिन करना है तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा वो? होम डायरेक्टरी कनेक्ट करेगा होम रामू, वहां से उसका डेटा कनेक्ट करेगा। क्लाइंट विल कनेक्ट फ्रॉम हियर। ये हमने इतना सीखा था। FTP में 3 तरीके के यूजर होते हैं, एक होता है अनोनिमस यूजर, और एक होता है लोकल यूजर, और एक होता है वर्चुअल यूजर। वर्चुअल। ऐसे 3 तरीके के यूजर होते हैं। अब अनोनिमस यूजर से जब आप कनेक्ट करते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या है? उसका बाय डिफॉल्ट वो where FTP का कनेक्ट करता है। अब जितने भी लिनक्स में एप्लीकेशन है, FTP हो या अपैची हो या सांबा हो, NFS हो, डॉकर हो, कुबरनेटिस हो, जेनकिंस हो, DHCP हो, ये जितने भी एप्लीकेशन है सारे जब इंस्टॉल होते हैं, ये जब इंस्टॉल होते हैं ये सारे आपके यूजर क्रिएट करते हैं। There will be one user, respective user created for every application। ये जितने भी एप्लीकेशन है इनके सारे यूजर बनते हैं। तो FTP अपना खुद का यूजर बनाता है, NFS अपना खुद का यूजर बनाता है, DHCP अपना खुद का यूजर बनाता है, और इन सारे यूजर को कहते हैं लिनक्स में एप्लीकेशन यूजर, और इसे कहते हैं सिस्टम यूजर। तो लिनक्स में जितने भी एप्लीकेशन होता है वो सब अपने अपने यूजर बनाते हैं, और उनको कहते हैं एप्लीकेशन यूजर एंड उनको कहते हैं सिस्टम यूजर।
उनको कहते हैं एप्लीकेशन यूजर एंड उसको कहते हैं सिस्टम यूजर। और ये जो एप्लीकेशन यूजर होता है, ये सिस्टम यूजर होता है, इनका यूआईडी जो होता है, यूजर आईडी, मोस्टली पहले 500 के ऊपर था, अभी मोस्टली 1000 के ऊपर होगा, अबाउट 1000, नो सॉरी बिलो 1000 के अंदर होगा, मोस्टली बिलो 500 के अंदर होता है, एक्चुअली बिलो 500 होता है मोस्टली। ये यूजर का पर्पस क्या है? ये यूजर का पर्पस है, जब कोई भी एप्लीकेशन रन होगा, समझो माई एसक्यूएल है, अपैची है, तो अपैची जब स्टार्ट होगा तो जो प्रोसेस रन होगा, जो सीपीयू के पास प्रोसेस होगा, उसका एक ओनर होना चाहिए। तो उसका प्रोसेस का ओनर जो होगा वो होगा अपैची यूजर। अगर एफटीपी है तो एफटीपी का जब प्रोसेस चलेगा तो कर्नल को उसका ओनर चाहिए, भाई कौन से ओनर से ये प्रोसेस रन हो रहा है, तो एफटीपी का प्रोसेस का ओनर होगा एफटीपी यूजर, इसीलिए वो यूजर काम करता है। वो यूजर का पर्पस ये है कि जब एक कोई प्रोसेस चलेगा तो कौन से नाम से चलना चाहिए, ओन्स दैट प्रोसेस, उसके लिए एक ओनर चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन यूजर सिस्टम यूजर बनता है लेना से। और ये जितने भी एप्लीकेशन और सिस्टम यूजर होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन और सिस्टम यूजर होते हैं, इनका शेल जो होता है, इनका जो शेल होता है, इनका एक शेल होता है, वो बाय डिफॉल्ट शेल होता है एसबी नो लॉगिन, क्योंकि ये जो शेल है ये यूजर कभी लॉगिन नहीं करेंगे, ये यूजर्स कभी, एक मिनट दीपक को निकाल देता हूं मैं, ये यूजर कभी लॉगिन नहीं करेंगे गाइस। ये यूजर कभी लॉगिन नहीं करेंगे, इसीलिए उनका शेल हमेशा क्या होता है गाइस, हैज बीन नो लॉगिन शेल। यही अगर नॉर्मल यूजर रहेगा ना, रामू शामू, उनको हमेशा शेल क्या रहेगा बोलो, बिन बैश। तो लिख लो गाइस, जितने भी यूजर हैं, जितने भी यूजर हैं, उनका यूजर का नाम क्या है गाइस बोलो, उनको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन यूजर, उनको क्या कहते हैं, सिस्टम यूजर। हर एप्लीकेशन का एक यूजर बनता है। लिख लिया सबने? सर Yes, वेट, sir. फ्यूचर में आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ओरेकल, डॉकर, सबका एक एप्लीकेशन यूजर बनेगा। डन सर। ओके, तो मैं एटीसी पासवर्ड में अगर जाऊंगा, जब मैं एटीसी पासवर्ड ओपन करूंगा तो मुझे कुछ यूजर्स दिखेंगे, उनको कहते हैं सिस्टम यूजर्स। अभी आप जाते हो
etc पासवर्ड फाइल में etc पासवर्ड, जब यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे जाके देखो, आपको कुछ यूजर्स दिखेंगे, FTP यूजर, अपैची, रामू, शामू। ये देखो, ये अपैची जो है ये सिस्टम यूजर है, ये सिस्टम यूजर है, ये सिस्टम यूजर है, नहीं ये सिस्टम यूजर है, ये सिस्टम यूजर है, ये देखो ये नॉर्मल यूजर है, रेगुलर यूजर, ये पोस्टफिक्स सिस्टम यूजर है, SSSD सिस्टम यूजर है। मतलब जितने भी एप्लीकेशन है देखो सबका यूजर है। और अगर आप नोटिस करोगे सब यूजर का UID देखो 74 है, एक्चुअली बिलो 99 होता है, मोस्टली बिलो 99 भी होता है 100 के अंदर। और आप देखो यहाँ पे लिखा है, SB नो लॉगिन, तो सबका शेल क्या मिला गाइस बोलो? क्योंकि वो कभी मैनुअल लॉगिन नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल नेवर लॉगिन। इन लोग कभी क्या नहीं करेंगे गाइस बोलो? लॉगिन नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रोसेस के लिए ओन करेंगे, दे विल ओन द प्रोसेस, दे विल नॉट लॉगिन। लेकिन आप रामू में देखो कौन सा शेल है? बिन बैश। क्यों बैश है? क्योंकि वो लॉगिन करेंगे, नो लॉगिन रहेगा तो लॉगिन नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए अगर रामू को उठा के नो लॉगिन डाल दिया ना तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यस सर। सो और ये जो UID है ना गाइस, देखो नोबडी, गेम्स, ये सब सिस्टम यूजर है। ये देखो अपना FTP देखो 1450 लिखा है, मतलब FTP का UID 14 है, GID 50 है। यही अगर आप उबुंटू में जाओगे ना और उबुंटू में जाके सेम वर्जन इंस्टॉल करोगे तो उधर भी इसका UID 14 और 50 आएगा। और कब आया इधर 1450? जब हम FTP इंस्टॉल किया तभी आया है। सर नोबडी यूजर कहाँ से अभी कौन कर रहा है बीच में क्वेरी? लिख के रखो, क्वेरी बाद में लिख के रखो साइड, बीच में मत करो क्वेरी। तो ETC पासवर्ड में सारे सिस्टम यूजर्स के नो लॉगिन होता है। अब हम आते हैं FTP में, तो FTP का भी यूजर बनेगा, FTP का भी क्या बनेगा? यूजर बनेगा। अब FTP का यूजर कैसे चेक करें? ETC पासवर्ड में जाओ, यहाँ पे ढूंढो /FTP, यहाँ पे ढूंढो FTP, देखो FTP गाइस, देखो FTP का घर क्या है? क्या है बाय डिफॉल्ट? हाँ, और उसका शेल क्या है? नो लॉग। अब बाय डिफॉल्ट अनोनिमस यूजर लॉगिन करता है तो कहाँ लॉगिन करता है? वेयर FTP। वो क्यों करता है लॉगिन गाइस बोलो? हाँ क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहते हो अनोनिमस बाय डिफॉल्ट लॉगिन करे OPT में, OPT XYZ में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बोलो? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बोलिए? चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे OPT XYZ करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अनोनिमस का भी पाथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यस सर। वैसे आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी चेंज कर सकते हो चीज, अनऑन रूट करके ऑप्शन आता है एक। चलिए, तो हर लिनक्स में आगे अपैची सीखोगे तो उसका भी क्या बनेगा? एक बोलो, यूजर। उसको क्या कहते हैं बोलिए? एप्लीकेशन एंड सिस्टम यूजर। अब हमने FTP कल बनाया था, अब हमें क्या करना है? FTP से हमें कुछ यूजर्स को ब्लॉक करना है। कुछ यूजर्स को क्या करना है गाइस बोलो? मैं चाहता हूं कि अगर रामू से कोई लॉगिन करे, अगर कोई रामू से लॉगिन करे तो यहां से FTP करे कोई और रामू का नाम दे यूजर नेम में, तो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हाउ टू ब्लॉक यूजर्स इन FTP? क्या ढूंढना है हमें बोलो?
हाउ टू block users in FTP. हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, ETC VS FTPD में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ, LS करो, यहाँ पे देखिए FTP यूजर्स करके लिखा है। क्या लिखा है गाइस, बोलो क्या लिखा है? हाँ, FTP यूजर्स करके लिखा है। यहाँ पे जाओ, जो यूजर को ब्लॉक करना है इसके अंदर एंट्री कर दो। जो यूजर को ब्लॉक करना है, ऐड एन एंट्री, इसमें जाओ और यहाँ पे जाके लिखो यूजर का नाम शामू। तो मुझे बताओ, शामू क्या नहीं कर पाएगा अभी? लॉगिन नहीं कर पाएगा। FTP के थ्रू नहीं कर पाएगा। हाँ, FTP के थ्रू। हाँ, नॉर्मल लॉगिन कर पाएगा वो, लेकिन FTP के थ्रू अभी शामू कैन नॉट लॉग इन टू दिस सर्वर। देखो बाय डिफॉल्ट रूट भी दिया है, इधर दिख रहा है रूट। इसीलिए FTP से अगर कोई रूट लॉगिन करता है तो क्या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऊपर लिखा है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। Users are not allowed to log in via FTP. हाँ, और भी फाइल है यूजर लिस्ट, ये लिख के रखो, तो जरूरत नहीं है। उसके बाद है vsftpd.conf में जाते हैं फिर से। इसमें जाओ, इसमें देखो बहुत सारा एंट्री है। लोकल एनेबल, राइट, अगर अपलोड करना है तो राइट करो, अपलोड करना है तो राइट एनेबल कर लो। और आप चाहते हो कि आपको लॉग्स जनरेट करना है, लॉग्स जनरेट करना है, FTP का लॉग्स दिखना चाहिए क्या क्या हो रहा है, तो इसको अनकमेंट कर दो। गाइस लिखो मत, सुनो। तो सारे FTP के लॉग्स कौन से फाइल में मिलेंगे आपको? एक्सपर लॉग। हाँ, नहीं तो वायर लॉग मैसेजेस में देखना पड़ेगा। नीचे नीचे आओ, ऐसे हम लोग यहाँ पे टैग्स चेंज कर सकते हैं। पोर्ट चेंज करना है तो पोर्ट भी कर सकते हैं चेंज। यहाँ पे है, देखिए पोर्ट करके आएगा ऑप्शन। बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा यूज नहीं है। अभी देखते हैं न्यू टॉपिक। FTP में दो FTP पूछा जाता है, एक एक्टिव FTP एंड और एक पैसिव FTP। और लिनक्स में बाय डिफॉल्ट कौन सा FTP है गाइस, बोलो? पैसिव FTP है। कौन सा है? हाँ, उसको चाहिए तो हम लोग एक्टिव कर सकते हैं। तो ये एक्टिव FTP पैसिव FTP लिनक्स का है क्या? ये कॉमन प्रोटोकॉल का है? ये कॉमन प्रोटोकॉल का है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव FTP। जब भी FTP से आप फाइल ट्रांसफर करते हो, समझो आपका ये गाइस FTP सर्वर है। जब भी आप FTP सर्वर से कनेक्ट करते हो, बाय डिफॉल्ट 21 पोर्ट में चलता है। कौन सा पोर्ट में चलता है ये? हाँ, FTP सर्वर चलता है 21 पोर्ट, बट FTP सर्वर दो पोर्ट में चलता है। FTP सर्वर 21 में भी चलता है और 20 में भी चलता है और हायर पोर्ट में भी चलता है। समझो मैं क्लाइंट पे चला गया और यहां से मैंने कनेक्ट किया। बोलो गाइस बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट में कनेक्ट करेगा वो? 20 और 21। नहीं, 21 में। ये आया यहाँ पे, मेन पोर्ट 21 है
रिक्वेस्ट आएगा FTP सर्वर के पास, और यहाँ पे कौन सा पोर्ट कनेक्ट करेगा 20। इसके बाद कनेक्शन तो हो जाएगा, डेटा सब दिखेगा इधर, लेकिन उसके बाद जब डेटा को ट्रांसफर करेगा यहाँ से लोकल मशीन में, क्या करेगा इस बोलो? ट्रांसफर। हाँ, तो जब डेटा ट्रांसफर करेगा, डाउनलोड करेगा क्लाइंट पे, तो पोर्ट 20 में चलेगा। किसमें चलेगा वो? 24। हाँ, तो कनेक्शन मेन पोर्ट तो यही है 21 फॉर कनेक्शन, and 20 port is for data transfer. और जब 21 और 20 पोर्ट से चलता है, जब FTP 21 और 20 पोर्ट से चलता है, उसे ही कहते हैं एक्टिव FTP। इसे कहते हैं एक्टिव FTP। अब मैं आपको बताता हूं पैसिव FTP। बस ये पोर्ट का ही डिफरेंस है। पैसिव FTP, पैसिव FTP में क्या होता है, आपका सर्वर कनेक्ट करता है 21 में ही, लेकिन जब डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है नॉन प्रिविलेज पोर्ट बिटवीन 10242। कितना है गाइस बोलो? 65,535। हाँ, तो इसके अंदर से कोई भी एक नॉन प्रिविलेज पोर्ट से कनेक्ट होगा पैसिव FTP में। तो पैसिव FTP में और एक्टिव FTP में डिफरेंस क्या है गाइस बोलो? पैसिव FTP में जब डेटा ट्रांसफर होता है तो किससे होगा बोलो? हाँ, जब डेटा ट्रांसफर होगा तो किससे होगा? किसी भी पोर्ट से हो सकता है, नॉन प्रिविलेज पोर्ट। हाँ, नॉन प्रिविलेज पोर्ट। और यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करेगा तो कौन से पोर्ट से करेगा? पोर्ट 20। 20 हाँ, लिख के रखो। जब कनेक्ट होगा 21, डेटा ट्रांसफर 20, यहाँ पे पैसिव में कनेक्ट होगा 21, डेटा ट्रांसफर हायर पोर्ट। अब ये कहाँ यूज करते हैं? कंपनीज में फायरवॉल होता है, फायरवॉल। कुछ कंपनी में ऐसा फायरवॉल होता है जहां पे हम लोग रैंडम पोर्ट्स ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलो कौन सा इसमें चलाना पड़ेगा? FTP को एक्टिव में चलाना पड़ेगा। कुछ कंपनी में बोला जाएगा भाई मैं प्रिविलेज पोर्ट को ओपन नहीं करूंगा, आप नॉन प्रिविलेज ले लो, तो हमको किस में आना पड़ेगा? पैसिव पैसिव FTP। तो लिख लो गाइस, एक्टिव में इधर जाएगा 21 में कनेक्ट करेगा 20 से डेटा ट्रांसफर, पैसिव में कनेक्ट करेगा 21 में, लेकिन डेटा ट्रांसफर जो होगा चलो फोटो ले लो, लिख लो, इतना ही था। इसे कहते हैं, पढ़ लो थोड़ा सा, एक्टिव FTP एंड पैसिव। और हम लिनक्स में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कमांड है उसके लिए, एक्टिव एंड पैसिव FTP के लिए। बाकी हमें और एक टॉपिक सीखना है इसमें, SFTP। पहले वो बंदा एक बार आपको SFTP प्रैक्टिकल करवाएगा, वो अभी नहीं, बाद में। उसके बाद में आपको SFTP सिखाऊंगा। अभी हम न्यू टॉपिक की तरफ जाते हैं, फायरवॉल, IP टेबल्स। न्यू टॉपिक की तरफ जाते हैं, फायरवॉल, IP टेबल्स। चलिए, बाकी जरूरत नहीं है अभी। और आपका कल प्रैक्टिकल रहेगा, टुमारो विल बी प्रैक्टिकल। वो रिपीट प्रैक्टिकल होगा गाइस, वो रिपीट प्रैक्टिकल रहेगा।
जो आपका संडे को हुआ था, अपैची और एडब्ल्यूएस, एफटीपी नहीं रहेगा, अपैची एंड एडब्ल्यूएस में जो बनाया था वो, तुमको मैसेज आया रहेगा ग्रुप में। चलो अभी हम सीखते हैं आईपी टेबल्स एंड फायरवॉल डी। Guys, give me 2-3 minutes. I'll be back.
ओके, आई एम बैक। सो यहाँ पे देखिए, फायरवॉल कहते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब क्या है? फायरवॉल का मतलब है टू ब्लॉक। ये न्यू टॉपिक है गाइस। जो भी बंदे बाद में ज्वाइन किए हैं, तो टाइम के बाद ज्वाइन किए हैं, बाद में ज्वाइन किए हैं, लेट ज्वाइन किए हैं, ओके, से उनके लिए टॉपिक है। या अभी आप न्यू टॉपिक की तरह आज से स्टार्ट करो लेक्चर। गाइस 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हेलो, बोलो। नहीं, ये 12। सो फायरवॉल जो है, फायरवॉल कहते हैं, फायरवॉल आपने सुना होगा। फायरवॉल, फायरवॉल का मतलब है टू ब्लॉक। तो न्यू टॉपिक है गाइस, तो समझो जिसका एफटीपी से बीच में कनेक्ट हुआ, अपैची बीच में से कर रहे हो आप, तो ऐसा समझो कि आपका आज फर्स्ट लेक्चर है। अब अभी से आप स्टार्ट करो प्रॉपरली, और जो भी आपका मिस हुआ है, जो हुआ है, 2 हफ्ते के बाद मैं पूछूंगा आप लोग से, तो फिर हम लोग उसका, मैं आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सो फायरवॉल जो है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू फिल्टर। फायरवॉल फिल्टरिंग करता है, फिल्टरिंग, आईपी फिल्टरिंग करता है। फायरवॉल पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकता है। फायरवॉल से पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है। फायरवॉल से आपका, मेरी आवाज आ रही है सबको? एम ऑडिबल? फायरवॉल से आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है, ओके। सो फायरवॉल से आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है। फायरवॉल से आपका राउटिंग होता है,
तो इनको कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब क्या है? फायरवॉल एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, एक एडिशनल एप्लीकेशन है सर्वर पे। एक सर्वर पे फायरवॉल एक आपका एडिशनल एप्लीकेशन। सर्वर पे फायरवॉल एक क्या है? एक एडिशनल एप्लीकेशन है। फायरवॉल एक एडिशनल एप्लीकेशन है। फायरवॉल एक एडिशनल एप्लीकेशन है जो बीच में फायरवॉलिंग करता है, वॉचमैन है। फायरवॉल एक एडिशनल एप्लीकेशन है, फायरवॉल एक वॉचमैन है। समझ में आ रहा है? बाहर से समझो कोई बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है, बाहर से समझो कोई बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है, ऐसे यहां पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए? ब्लॉक होना चाहिए। तो उसके लिए फायरवॉल में रूल लिखना पड़ता है। फायरवॉल में हमें रूल लिखना पड़ता है। सो कंपनी मतलब ये हमारा मशीन है, ये वॉचमैन है, तो हम फायरवॉल में रूल लिखना पड़ेगा। तो फायरवॉल का सेटअप कैसे होता है कंपनीज में, क्या होता है? तो फायरवॉल जो है मोस्टली कंपनीज में जो होता है वो होता है एक हार्डवेयर फायरवॉल। ज्यादातर हार्डवेयर फायरवॉल होता है। हार्डवेयर फायरवॉल मतलब जो हार्डवेयर मिलता है, एक राउटर स्विच की तरह, जो राउटर स्विच होता है ना, वैसा हार्डवेयर मिलता है। वो हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड फायरवॉल का सॉफ्टवेयर होता है, उसे कहते हैं हार्डवेयर फायरवॉल। मतलब पूरा डिवाइस आता है, डिवाइस मतलब पूरा डिवाइस आता है जो एम्बेडेड होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, और जो फायरवॉलिंग का काम करता है, ब्लॉक करने का काम। वैसे फेमस फायरवॉल्स कौन से हैं? आप लोग को, बहुत लोग को पता होगा। सोनिक वॉल, पॉलो अल्टो, चेक पॉइंट, ये सब याद रहना चाहिए, इस लिख के रखो। फोर्टीगेट, इनको सब कहते हैं सिस्को, एएसए, जूनिपर, सोफोस। गाइस ये सब क्या है? बोलिए, बोले सब क्या है? वॉचमैन है। वॉचमैन के अलग अलग टाइप्स हैं। लिख लो। तो इनको कहते हैं फायरवॉल्स। यस, वियाटा, ये सब चीजें जो है फायरवॉल्स है गाइस, हार्डवेयर फायरवॉल। इनके कमर्शियल लगते हैं 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे, ये सब फायरवॉल्स आपको दिखेगा, हार्डवेयर फायरवॉल्स। साइबर रोम भी यूज होता था, साइबर रोम, लेकिन साइबर रोम डिसकंटिन्यू हो गया कुछ। तो गाइज ये सब क्या है? बोलिए, ये सब क्या है? बोलिए, क्या है ये सब? फायरवॉल्स। इसको बाहर से कनेक्ट करके यूज करते हैं बीच में, ऐसा दिखेगा। ये फायरवॉल है ऐसा। अब एक कंपनी का सेटअप कैसे होता है? कंपनी का एक सेटअप कैसे होता है? देखिए, ये देखिए गाइस, ये कंपनी का सेटअप आप ऐसा बोल सकते हो।
हर कंपनी में समझो आपको एक कंपनी है, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक न्यू कंपनी है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये जो है इंटरनेट है, और इंटरनेट के बाद यहाँ पे उन्होंने क्या रखा है, एक फायरवॉल का डिवाइस रखा है, ये फायरवॉल है। मतलब बाहर से अगर ये कोई कंपनी में आना है, बाहर से समझो ये कंपनी है, बाहर से अगर आपको कोई कंपनी में आना है तो आपको पहले फायरवॉल में आना पड़ेगा, फिर फायरवॉल से आपको जाना पड़ेगा राउटर या स्विच में। एक्चुअली इससे भी दूसरा सेटअप हम बनाएंगे, यहाँ पे जाने दीजिए, थोड़ा सा मैं को डायग्राम बताऊंगा तो आपको समझेगा। कंपनी में ऐसा सर्वर्स होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, और बहुत सारे डेस्कटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक कंपनी है, यहाँ पे सर्वर भी है और यहाँ पे डेस्कटॉप्स भी है, बहुत सारे, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ डेस्कटॉप, और 4 सर्वर है, 4-10 सर्वर है, ऐसे आपके 10 सर्वर्स है। ओके, और यहाँ पे स्विच है, ये आपका स्विच है, और ये सारे सर्वर जो है स्विच से कनेक्टेड है, ये मशीन स्विच से कनेक्टेड, ये सारे मशीन स्विच से कनेक्टेड। ओके, ये सब कनेक्टेड है समझो। अब यहाँ पे ये मेरा कंपनी है, ऐसे सर्वर है और मशीन है। तो कंपनी में यहाँ पे क्या लगता है, एक यहाँ पे एक फायरवॉल मशीन लगता है। फायरवॉल का हमेशा सिंबल ऐसा होता है, ब्रिक जैसा। एक फायरवॉल मशीन है, ये मशीन है गाइस, और यहाँ पे होता है राउटर। ये होता है आपका राउटर, और ये आपका कंपनी है। ठीक है गाइस, ऐसा ही हमेशा एक सेटअप होता है। और ये आपका इंटरनेट, बाहर से समझो यहाँ पे कुछ बंदे हैं, क्लाइंट है, उनको हमारे मशीन को एक्सेस करना है। तो चलो बता, पहले कहां पे पहुंचेंगे, जल्दी बताइएगा इस, वेयर दे विल कम, बोलो। समझो इधर एक मशीन है, इसका आईपी है 192.168.0.10। बोलो कैसे आएंगे बाहर से, बोलिए पहले। हाँ, पहले आएंगे इंटरनेट से, कहां पहुंचेंगे, राउटर। तो राउटर के पास 2 इंटरफेस होगा, एक होगा वैन और एक होगा बोलो लैन। तो आपका रिक्वेस्ट आएगा वैन में, राउटर के एक इंटरफेस में वैन, और बाद में राउटर का सेकंड इंटरफेस लैन, और लैन से कहां पे कनेक्ट, राउटर कहां पे कनेक्ट करेगा, फायरवॉल को करेगा। ये फायरवॉल का मशीन है, सर्वर है, डिवाइस है ये। अब फायरवॉल में 2 पोर्ट होगा, फायरवॉल में कितना पोर्ट होगा गाइस, बोलो। 2 पोर्ट होगा, एक पोर्ट इधर, एक पोर्ट इधर।
और यहां से आपका केबल कनेक्टेड रहेगा स्विच में, और यहां से तो कोई भी बाहर से रिक्वेस्ट आएगा, पहले राउटर के एक जगह पे, राउटर से यहाँ पे जंप करेगा, फिर फायरवॉल में आएगा, फिर फायरवॉल पे आएगा, फायरवॉल से दूसरे नेटवर्क पे जंप करेगा और स्विच में पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा। और किसी को बाहर जाना है तो कैसे जाएगा बाहर, बोलिए? पहले कहां पहुंचेगा गाइस, बोलिए? स्विच में जाएगा, स्विच से कहां जाएगा बोलो? फायरवॉल, और फायरवॉल से कहां पे जाएगा? राउटर, और राउटर से, हाँ, तो बहुत बेसिक है, बहुत लोग को पता होगा गाइस, ठीक है। अब इसमें सीखना ये है, अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा मशीन है, इसका आईपी 25 है, और मैं चाहता हूं ये बाहर ना जाए, क्या करूं? ये बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या करूं? और इसका आईपी 45 है, बाहर जाना चाहिए, क्या करूं? फायरवॉल पे 25 का ब्लॉक हाँ, तो फायरवॉल में जाके इसका मुझे रूल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ता है गाइस, बोलो? क्या कहते हैं उसको? रूल। तो मैं लिखूंगा 0.25 को क्या करो गाइस, बोलो? क्या करो? ब्लॉक करो। क्या कर दो इसको? ब्लॉक। तो फायरवॉल का पर्पस समझ में आया, क्या पर्पस है? अब इसमें मैं आपको और एक पॉइंट बताता हूं। अब ये जो मेरा पूरा मशीन है, ये मेरा डोमेन है, समझो ये कंपनी का नाम है ICICI.com, ICICI.com। तो मतलब ये ICICI.com एक पूरा कंपनी है, जिसको कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन। डोमेन क्या है? ICICI.com। तो मुझे इस डोमेन में एक नेटवर्क डिसाइड करना पड़ेगा, नेटवर्क। तो मैंने इसका नेटवर्क डिसाइड किया 192.168.0.0/24। अब मुझे बताओ, तो इसका आईपी क्या रहेगा, बताइएगा? इसका आईपी क्या असाइन करना पड़ेगा, बोलो? 0.1। इसका आईपी क्या असाइन करना पड़ेगा, बोलो? हाँ, तो इससे कहते हैं नेटवर्क, एंड नेटवर्क इज इक्वल टू डोमेन। इसे कहते हैं नेटवर्क, एंड नेटवर्क इज इक्वल टू डोमेन। और इस मशीन का नाम क्या होगा? नाम, इसका नाम होगा mail.icici.com। इसका नाम होगा web.icici.com। ऐसा कंपनी का सेटअप होता है एक। अभी ये जो सर्वर है, ये भी यही नेटवर्क में है, ICICI.com के अंदर ही है। लेकिन ये सर्वर को अलग से जोन में रखा जाएगा, ये सेम नेटवर्क में नहीं रखा जाएगा। ये बड़ा नेटवर्क है, इसके अंदर और एक नेटवर्क बनाया जाएगा। और ऐसे जब सेपरेट नेटवर्क बनता है कंपनी के अंदर, मतलब एक बड़ा कंपनी है, उसके अंदर एक सब नेटवर्क बनता है सिक्योरिटी के लिए, उसे DMZ जोन कहते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये पूछता है इंटरव्यू में, लिख के रखो। क्या कहते हैं गाइस, कौन सा जोन कहते हैं, बोलिए? मतलब ये जो क्लाइंट है, ये इस सर्वर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये क्लाइंट सब कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन सर्वर पे, क्योंकि ये डीमिलिटराइज्ड जोन है। व्हाट इज डीमिलिटराइज्ड जोन? इट इज अ आइसोलेटेड नेटवर्क, इट इज अ आइसोलेटेड नेटवर्क इनसाइड योर बिग नेटवर्क। मतलब एक बड़े नेटवर्क के अंदर एक छोटा आइसोलेटेड नेटवर्क है जो डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। अब डीमिलिटराइज्ड जोन में जाना है, डीमिलिटराइज्ड जोन का मतलब है कि आपका डीमिलिटराइज्ड जोन में जाने के लिए फिर से एक राउटर लगेगा, फिर से इधर एक राउटर रहेगा और इधर एक फायरवॉल भी रह सकता है। मतलब बड़ा फायरवॉल इधर है, कंपनी के अंदर जाएगा, फिर से फायरवॉल और राउटर। मतलब हम रिलायंस कंपनी के अंदर गए, तो रिलायंस कंपनी में जाने के लिए राउटर और वॉचमैन है, लेकिन अंदर आने के बाद फिर मुकेश अंबानी से मिलना है, तो फिर एक फायरवॉल, फिर एक राउटर, और उसके थ्रू, इसके थ्रू यहाँ पे जाना पड़ता है। तो लिख लो गाइस, इसको कहते हैं, कौन सा जोन कहते हैं सेपरेटली रखने के लिए?
बोलो एक नेटवर्क के अंदर, हाँ, डीएमजी कहते हैं। अब आगे जाके सुनोगे डीएमजी नेटवर्क में, डीएमजी में, डीएमजी मतलब इनके साथ नहीं है, अलग से है, सेपरेट है। चलिए अब हमने डिसाइड किया, गाइस सबने लिख लिया, डीएमजी लिख लो। हमने डिसाइड किया कि इसका आईपी है 192.168.0.5, ठीक है। तो मुझे बताओ फायरवॉल में एक साइड का आईपी क्या रहेगा? इसका आईपी रहेगा 192.168.0.1 और फायरवॉल में सेकंड साइड का आईपी क्या रहेगा? इसका आईपी रहेगा 10.0.0.10 और राउटर में इधर का आईपी क्या रहेगा एक साइड का? इसका आईपी रहेगा 10.0.0.1 और राउटर में ये साइड का आईपी क्या रहेगा? ये साइड का आईपी रहेगा लाइव आईपी, इंटरनेट से आया हुआ 123.12.10.20 और ये रहेगा लाइव आईपी, पब्लिक आईपी, आईएसपी ने दिया हुआ। तो एक कंपनी का ऐसे ही सेटअप होता है गाइस। अब बाहर से कोई रिक्वेस्ट करेगा ना, वो बोलेगा 123.12.10.20, तो उसका रिक्वेस्ट आएगा इधर, यहां से यहां जंप मारेगा और वहां से फायरवॉल पे जंप करेगा, फायरवॉल भी राउटिंग करेगा और फायरवॉल राउटिंग करके इधर पहुंचाएगा। और फिर अगर इधर आना है तो यहां से आएगा, राउटर पे आएगा, फायरवॉल में आएगा, फिर इधर एक फायरवॉल होगा, फिर इधर एक राउटर होगा, फिर यहाँ पे जंप कर करके यहां आना पड़ेगा डीमिलिटराइज जोन में। ओके गाइस, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, बस एक आइडिया देना था। अभी हम आते हैं लिनक्स में फायरवॉल के तरफ। तो इसे कहते हैं गाइस, इसे कहते हैं फायरवॉलिंग। फोटो लिया सबने? इसे कहते हैं फायरवॉलिंग। और फायरवॉल एक सेपरेट क्या है, मशीन होता है। और सेपरेट क्या होता है गाइस, बोले एक क्या होता है कंपनी में? एक डिवाइस होता है। और फायरवॉल का काम है, वो सबसे बाहर होता है, उस पर भी आईपी होता है। फायरवॉल का काम है जो भी बाहर से अंदर आएगा तो जिसको रोकना है रोको, ब्लॉक करो, वापस भेज दो, या अंदर से बाहर जिसको जाना है उसको भी ब्लॉक करो। फायरवॉल का काम है पोर्ट बंद करो, जो पोर्ट बंद करना है उसको बंद करो। अब फायरवॉल में अगर हमें जाके सीखना है तो ये हार्डवेयर फायरवॉल सीखना है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसको कहते हैं हार्डवेयर फायरवॉल्स। इसे कहते हैं हार्डवेयर फायरवॉल्स। लेकिन हार्डवेयर फायरवॉल सीखने के लिए बहुत फीस है वगैरह है, फीस भी है और बहुत डिवाइसेस बहुत महंगे महंगे आते हैं। इसीलिए ये फायरवॉल कमर्शियल है, इसीलिए फ्री फायरवॉल्स आते हैं, ओपन सोर्स फायरवॉल। बहुत सारे कंपनी ओपन सोर्स फायरवॉल यूज करती है, वो है आईपी कॉप, pfSense, अनटैंगल, विंडोज में जाओगे तो गोस्ट वॉल, लिख लो गाइस, ये सब फ्री है। और इसमें से pfSense बहुत फेमस है। pfSense क्या है मालूम है? ये कौन सा फायरवॉल है मालूम है? मैं इसको सेमी फायरवॉल कहता हूं। मतलब इसका एक डिवाइस नहीं आता है, इनका एक आईएसओ आता है, मतलब एक ओएस है छोटा सा। इसे आप लेके जाके एक अपने मशीन में क्या करो, कोई भी एक मशीन में इंस्टॉल कर लो और फायरवॉलिंग का काम करो। P4 मशीन बहुत कम लोड लेने वाला, कम हार्डवेयर, लो कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर में भी चलता है फायरवॉल, लिख लो गाइस। तो pfSense इज अ सेमी फायरवॉल। तो नेट पे इसके बारे में देखना थोड़ा, pfSense कैसे काम करता है और उसको कैसे यूज करता है। तो कंपनी में क्या करते हैं, pfSense को एक सर्वर लेते हैं, छोटा सा हार्डवेयर, उसके अंदर pfSense इंस्टॉल करते हैं। उसके अंदर क्या इंस्टॉल करते हैं, pfSense। और बाद में क्या करते हैं, बाद में इसको लैपटॉप से वेब के थ्रू
एक्सेस करते हैं। इस पीएफ सेंस को लैपटॉप को वेब के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे रूल लिखते हैं, भाई इसको अलाउ करो, इसको ब्लॉक करो, इसको नैट करो, इसको पैट करो, ऐसा। अब बाद में पीएफ सेंस क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो उसको रोकता है। तो पीएफ सेंस भी बहुत यूज होता है। पीएफ सेंस एक ओएस की तरह, एक हार्डवेयर में क्या होता है गाइस बोलिए, एक ओएस की तरह इंस्टॉल होता है। अभी हम आते हैं तो हमने देखा सोनिक वॉल, पैलो अल्टो, ये सब है, ये हार्डवेयर, ये कमर्शियल है। या तो यूज करो कौन सा, पीएफ सेंस, ये भी एक ओएस है, ग्राफिकली सब हो जाता है, सब ग्राफिकली रूल्स लिख सकते हो। लेकिन हम सीखेंगे वो है आईपी टेबल्स। अब आईपी टेबल्स क्या है, आईपी टेबल्स ना हार्डवेयर है ना ओएस है। आईपी टेबल्स एक एप्लीकेशन है जो लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल होता है। आईपी टेबल्स एक एप्लीकेशन है जो लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल होता है, और ये सेम एज हार्डवेयर फायरवॉल काम करता है। ये सेम एज हार्डवेयर फायरवॉल काम करता है। क्यों? क्योंकि आईपी टेबल्स को कहते हैं कर्नल लेवल फायरवॉल। आईपी टेबल्स लिनक्स में सॉफ्टवेयर है, उसे कहते हैं कर्नल लेवल फायरवॉल। So IP tables is called kernel level firewall. So IP tables को कहते हैं कर्नल लेवल फायरवॉल। ये क्यों कर्नल लेवल कहते हैं मैं आपको बाद में बताऊं। इसीलिए आईपी टेबल्स भी बहुत अच्छा चलता है, सिमिलर टू हार्डवेयर फायरवॉल। लेकिन आईपी टेबल्स कंपनीज में यूज नहीं करते हैं, ज्यादा यूज नहीं होता है। कोई बताओगे रीजन क्या होगा कि आईपी टेबल्स मोस्टली यूज नहीं होता है? रीजन बोलिए। बोलो गाइस। हाँ, गाइस आईपी टेबल्स यूज क्यों नहीं होता है कंपनीज में? क्या रीजन हो सकता है? टेल मी एनीवन। सिक्योर नहीं है ना, हाँ, बहुत नहीं, सिक्योर तो बहुत है। कंपेयर टू थर्ड पार्टी जो फायरवॉल जो बांट लेते हैं उससे ज्यादा नहीं। मतलब सर पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही होगा? नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। बिकॉज मे बी स्पेसिफिक कर्नल। हाँ, जो मैं बताता हूँ आईपी टेबल्स क्यों ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बिकॉज आईपी टेबल्स उतना इजी नहीं है, उसमें बड़े बड़े रूल्स लिखने पड़ते हैं। क्या लिखने पड़ते हैं गाइस बोलो? रूल्स। हाँ, ऐसे लेंथी रूल्स लिखना पड़ता है। आईपी टेबल्स, ये इनपुट, ये ऐसा ऐसा लिखना पड़ता है। तो इतना लेंथी रूल्स लिखने को कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? सिक्योर जो आपने हाँ, किया और यही अगर आप पॉलो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पॉलो अल्टो, काम करने वाले। हेलो, बंदे को निकाल देता हूँ, एक मिनट। एक बंदा एको कर रहा है, निकाल देता हूँ। यही आप पॉलो अल्टो, जूनिपर या पीएफ सेंस में जाओगे, ये सब ग्राफिकली, वेब इंटरफेस, ग्राफिकली क्या हो जाएगा गाइस बोलो? ये काम करेगा। इसीलिए आईपी टेबल्स कॉम्प्लिकेटेड है लिखने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, इजी नहीं है। इसीलिए आईपी टेबल्स क्या नहीं करते कंपनीज में गाइस बोलो? ज्यादा यूज नहीं करते। हाँ, वैसे वो इक्विवेलेंट है हार्डवेयर फायरवॉल। तो गाइस मुझे बताओ आईपी टेबल सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए जब कंपनीज में यूज नहीं होता? तो सीखना तो चाहिए। जब कंपनी में है ही नहीं तो क्यों सीखना है? नहीं, सीखना चाहिए। रीजन?
कभी तो काम क्योंकि इज इक्वल टू हार्डवेयर सर ना सर, तो आइडिया मिल जाता है। देखो क्या है, लिनक्स सीखने का यही फायदा है, आईपी टेबल सीखोगे ना आप, तो आपको रूल लिखने को आएगा, छोटी छोटी बातें समझ में आएगा, क्योंकि लिनक्स हर चीज ओपन करके देता है। तो यू विल नो मेनी थिंग्स ऑफ फायरवॉलिंग। उसके बाद जब आप हार्डवेयर फायरवॉल में जाओगे या ग्राफिक्स से करोगे, तो आपको बैकएंड में क्या हो रहा है समझ में आएगा। तो हार्डवेयर फायरवॉल अच्छे से करना है तो आईपी टेबल्स लिखोगे ना, उसको हार्डवेयर फायरवॉल बहुत इजी लगेगा, बस नेक्स्ट फिनिश करने का। इसीलिए सीखो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, हार्डवेयर फायरवॉल से उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो चलो, तो अभी हम फायरवॉलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आईपी टेबल्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं क्या, ऐसे पूरे नेटवर्क के लिए। ये नेटवर्क के लिए फायरवॉल है पूरे, इसको कहते हैं फायरवॉल फॉर द होल नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं आईपी टेबल इंस्टॉल कर सकता हूँ, यस। कैसे करना पड़ेगा, पहले आपको सेंटोस या रेड हैट इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई भी एक ओएस आपको रेड हैट इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेंटोस एक ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके इनसाइड क्या करना पड़ेगा गाइस, बोलो क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईपी टेबल, और बाद में इधर रूल लिखना पड़ेगा इसमें। जो बाहर से किसी का भी रिक्वेस्ट आया, बाहर से किसी का भी रिक्वेस्ट आया, बाहर से किसी का भी रिक्वेस्ट आया तो वो रूल चेक करेगा, अगर रूल में लिखा है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। आईपी टेबल्स, चलो अभी हम फायरवॉलिंग करते हैं, ऐसे 10 मिनट 15 मिनट में निकलेंगे हम। अब हमने ये सीखा नेटवर्क में फायरवॉल कैसे सेटअप रहता है, लेकिन अभी हम सीखेंगे स्टैंड अलोन फायरवॉल, मतलब एक सर्वर को फायरवॉलिंग कैसे करना है। ये सब भूल जाओ, एक सर्वर को फायरवॉलिंग कैसे करना है, मतलब बाकी सब भूल जाओ। समझो एक मशीन है, आप चाहते हो कि ये मशीन को, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक मशीन है, मैं चाहता हूं यहां पे ये बंदा जब कनेक्ट करेगा तो मैं इसमें फायरवॉलिंग करना चाहता हूं, सिंगल मशीन में। नेटवर्क फायरवॉल बाद में सीखेंगे। तो चलो, तो मैं चाहता हूं कि इस सर्वर को फुल्ली सिक्योर करना चाहता हूं। तो लिख लो गाइस, एक रिक्वायरमेंट है, आई वांट टू फुल्ली सिक्योर दिस सर्वर। तो मैं कैसे करूं, और ये लिनक्स सर्वर है, कौन सा सर्वर है, और मुझे फ्री सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो गाइस क्या करूं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या इंस्टॉल करूं इसके अंदर, बोलो आईपी टेबल। हाँ, अगर विंडोज मशीन है तो क्या इंस्टॉल करूं फ्री में फायरवॉल के लिए, pfSense, नहीं विंडोज है तो गोस्ट वॉल, बहुत सारे हैं। चलो ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, ये सर्वर में फायरवॉलिंग करना है, सिंगल सर्वर। तो हम लोग नेटवर्क की तरफ नहीं जाते, तो सिंगल सर्वर में मुझे आईपी टेबल्स इंस्टॉल करना है और इसको फुल सिक्योर करना है, ताकि कोई भी बंदा बाहर से आए तो कनेक्ट ना करे, रिजेक्ट हो जाए। कोई भी आएगा तो रिजेक्ट होना चाहिए। तो चलिए करते हैं और निकलते हैं। तो चलो, तो हम लोग सिंगल सर्वर का फायरवॉलिंग पहले सीखते हैं। चलिए अभी आ जाओ, ये मेरा मशीन है, समझो ये मेरा 6 मशीन है, और जो भी प्रैक्टिस करना है आईपी टेबल्स को 6 में करना है। गाइस आईपी टेबल्स प्रैक्टिस किस में करना है, बोलिए। हाँ हाँ, 6 में क्यों करना है मालूम है, 7 और 8 में है नहीं, क्योंकि RHEL 6 में आईपी टेबल्स है। क्या है गाइस, बोलो आईपी टेबल। हाँ, RHEL 3 और 4 में कुछ आईपी चेंज था, क्या नाम था उसका। अब RHEL 7, 8, 9 में ये है आपका फायरवॉल डी। क्या नाम चेंज हो गया इसका, फायरवॉल। हाँ, लेकिन फायरवॉल डी बैकएंड में आईपी टेबल्स ही यूज करता है।
बोलो फायरवॉल डी बैकएंड में क्या यूज करता है? हाँ हाँ, चलिए सभी हम लोग समझे। मेरा मशीन है, वेब सर्वर है। ये कौन सा सर्वर है हमारा, बोलिएगा इस? हाँ, अभी इसको पूरा मुझे, मेरा टास्क है, मेरे को डैमेजर ने आके बोला है इसको सिक्योर करो, ठीक है? तो चलो कैसे करना है सिक्योर एक सर्वर को। हम सबसे पहले आईपी टेबल्स इंस्टॉल्ड है क्या चेक करते हैं। तो मुझे बताओ गाइस, आईपी टेबल्स क्या है? एक पैकेज इंस्टॉल्ड है क्या नहीं है? यस सर। है क्या नहीं है? है ना? सर हाँ, आईपी टेबल्स का वर्जन कौन सा है? 1.4। अब आईपी टेबल्स जो है एक एज ए सर्विस काम करता है। बोलो गाइस, आईपी टेबल्स रन एज ए, बोलिए, सर्विस। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो एज ए सर्विस रन नहीं करता है? गाइस, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है एज ए सर्विस रन नहीं करता है? अपाची, सॉरी एनसिबल। गाइस, ऐसा कौन सा सर्विस है जो एज ए, हाँ सर एनसिबल टूल है अपना। एंसिबल का क्या काम है? ऑटोमेट। आप लोग के सबके घर में एंसिबल इंस्टॉल हुआ और आपने वो कमांड फायर किया एक दो? यस सर किया। हाँ, करवाया था ना प्रैक्टिकल थोड़ा सा ये? ठीक है, फिर से कराने बोलता हूँ, करेंगे हम लोग। चलिए अभी आ जाइए आईपी टेबल्स। तो मेरे मशीन में आईपी टेबल इंस्टॉल्ड है क्या नहीं है? सर आईपी टेबल इंस्टॉल्ड है ना? अभी आईपी टेबल्स रन एज ए सर्विस, तो मैं कमांड मारूंगा सर्विस आईपी टेबल्स स्टार्ट, और मैं कमांड मारूंगा chk config आईपी टेबल्स ऑन। तो गाइस मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, बोलिए? आईपी टेबल नहीं, मैंने मेरे सर्वर पे क्या एनेबल कर दिया? फायरवॉल। हाँ, फायरवॉल। और कौन सा कंपनी का फायरवॉल? आईपी टेबल्स फायरवॉल। कौन सा फायरवॉल गाइस, बोलो? आईपी टेबल। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी तक हम क्या करते थे हमेशा फायरवॉल को? ऑन और ऑफ। नहीं, बंद करके रखते थे, स्टॉप करते थे। हाँ भाई, हमको नहीं आता है करके हम क्या करते थे हमेशा? बंद करते थे। तो वॉचमैन को हम बोलते थे गाँव चले जाओ। अब हम वॉचमैन को रख के उसके अंदर रूल लिखेंगे, भाई तू ऐसा सा कर। चेक कॉन्फिग में ऑन करने का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक कॉन्फिग ऑन? इसका मतलब है रीबूट के बाद क्या होगा, बोलो? ऑन होगा, ऑटो स्टार्ट होगा। ये RHL 6 में कमांड है। RHL 7 और 8 में सेम कमांड क्या है, सिमिलर? सिस्टम CTL इनेबल आईपी टेबल्स, ऐसा है। ओके। ये जो सेम कमांड जो chk config 6 में है, आपका 7 और 8 में क्या कमांड रहेगा गाइस, बोलो? आईपी टेबल्स। हाँ, आईपी टेबल्स होगा, फायरवॉल डी, जो भी करना है। और मतलब रिबूट के बाद ऑटो स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। 6 में सिस्टम CTL एनेबल नहीं है, 6 में chk config है। चलिए, तो अभी मेरा आईपी टेबल्स रनिंग है क्या नहीं, बोलिए गाइस, बोलो? कैसे चेक करूं स्टेटस? गाइस, मैं 7 में क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं 6 में क्यों हूं? कमांड डिफरेंट है। नहीं, क्योंकि आईपी टेबल्स है ना ये।
आईपी टेबल, हाँ फायरवॉल रहता तो हाँ firewall फायरवॉल भी अगर मैं 7 और 8 में जाऊंगा तो क्या यूज करूंगा? फायरवॉल। फायरवॉल। चलो अभी हम देखते हैं आईपी टेबल्स में बहुत सारे रूल्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो अभी हम देखते हैं गाइस, ये स्टैंड अलोन फायरवॉल है क्या पूरे नेटवर्क के लिए फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड। हाँ, ये हम सिंगल सर्वर के लिए फायरवॉलिंग कर रहे हैं। बोलो किसके लिए कर रहे हैं हम? फॉर सिंगल सर्वर। बाद में नेटवर्क के लिए हम लोग बाद में दिखाऊंगा कैसे करना है फायरवॉलिंग। तो आईपी टेबल्स में बहुत सारा क्या लिखा जाता है बोलिए? रूल्स। चेक कैसे करें कितने रूल्स है? फाइंड रूल्स, कितने रूल्स डिफाइंड है, एडेड है? तो कमांड है आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल एल। लिनक्स इज केस सेंसिटिव, आईपी टेबल्स इज मोर केस सेंसिटिव। देखो गाइस फास्ट, क्या कमांड रन करेंगे हम लोग? अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ दिख रहा है आपको गाइस स्क्रीन में। यहां पे दिख रहा है इनपुट चेन। कौन सा चेन? और एक कौन सा चेन दिख रहा है? कॉमन। और कौन सा चेन दिख रहा है? आउटपुट। और सारे चेन क्या है गाइस बोलो? एक्सेप्ट है। और ये सारे हेडिंग्स है, हेडिंग्स। और इसके नीचे यहाँ पे रूल आता है, यहाँ पे ऐसा रूल आता है, रूल। तो मुझे गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे ऐसे 3 चेन है। मैं सिखाऊंगा ये सब चेन्स। इनपुट चेन बोला, और एक कौन सा है उसके बाद? फॉरवर्ड चेन। और एक कौन सा है? आउटपुट चेन। मुझे बताओ इनमें से किसी में भी रूल है क्या? नहीं है। किसमें भी अभी तक रूल एडेड नहीं है। अगर रूल होता तो इधर लिखा होता। गाइस रूल होता तो बोलो। तो कुछ रूल एडेड है क्या इसके अंदर? नहीं है। तो अभी हम पहला रूल ऐड करेंगे गाइस। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ बोलना। तो इसमें हम लोग पहला रूल लिखेंगे, यहां देखिए आईपी टेबल्स। हमें क्या करना है? हमारा टास्क क्या था बोलिए गाइस? व्हाट वाज आवर टास्क? फुली सिक्योर करना है चैनल उन सब। नहीं, मैं बताता हूं हमारा टास्क है, कोई भी बाहर से बंदा आएगा हमारे पास, कोई भी बाहर से बंदा आएगा तो वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। तो रूल सर्वर पे इधर इसमें लिखूं, मशीन में क्या क्लाइंट पे लिखूं? सर्वर पे। सर्वर पे। वॉचमैन को इधर खड़ा करना पड़ेगा ना। तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट है ऑल इनकमिंग ट्रैफिक ब्लॉक। गाइस क्या करना है बोलो? इनकमिंग ट्रैफिक ब्लॉक। हाँ ये लिख लो। हो गया गाइस, 2 मिनट में वाइंड अप करेंगे, मुझे भी एक कॉल आया जाने का। लिख लेंगे हम ऑल इनकमिंग ट्रैफिक ब्लॉक। कैसे करें? तो गाइस हमें क्या लिखना पड़ेगा बोलिए? गाइस आईपी टेबल्स में क्या लिखना पड़ेगा? रूल लिखना पड़ेगा। तो मैं एक रूल लिखता हूं। रूल के पहले मैं आपको एक दिखाता हूं। बोलो मेरा मशीन का आईपी क्या है? गाइस मेरा मशीन का आईपी क्या है? 0.145। और विंडोज का आईपी क्या है? विंडोज क्लाइंट है समझो। विंडोज कौन है हमारा? क्लाइंट। तो मुझे बताओ आईपी क्या है? 0.108। ठीक है, तो चलो इधर विंडोज का मशीन रख लेंगे ऐसा। ये विंडोज है और ये लिनक्स है। ठीक है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। और विंडोज का आईपी क्या है? 108। 108। और लिनक्स का आईपी क्या है?
हाँ 145। तो मैं यहां से पिंग करता हूं। सिर्फ सुनो गाइस, सर एडवांस में ज्यादा सुनना है और समझना है, प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं करना है। प्रैक्टिकल जितना हम करवाएंगे उतना करोगे तो इनफ है, बहुत ज्यादा है। बस अंडरस्टैंड करने को कोशिश करो। गाइस पिंग हो रहा है? हाँ सर, विंडोज से लिनक्स पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है सर। मतलब कम्युनिकेट हो रहा है, हमारा टास्क अचीव हुआ क्या? नहीं, अब मुझे इसको पिंग करना है हमेशा के लिए, बहुत टाइम के लिए पिंग करना है, तो क्या दूं? -T। नहीं मालूम है, लिख लो। -T करोगे तो अनलिमिटेड पिंग होगा विंडोज में। ये लिनक्स में अगर पिंग करना है तो -T देना है क्या? नहीं, डिफॉल्ट क्या हो जाता है? अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड। हो रहा है पिंग? गाइस TTL लिख के आ रहा है, पिंग हो रहा है ना? Yes, sir. हाँ ऐसा आएगा तो पिंग हो रहा है, रिप्लाई। अब मैं जाता हूँ सर्वर पे, यहां से यहाँ पिंग हो रहा है ना, ये पिंग हो रहा है। मैं सर्वर पे जाके एक रूल लिखता हूँ। क्या करना है? ऑल इनकमिंग बोलो। मतलब इसका पिंग क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। तो मैं पहला रूल लिखता हूँ, फर्स्ट रूल लिखता हूँ, IP टेबल्स -A, स्मॉल में नहीं लिखना, गाली खाओगे। लिनक्स इज केस सेंसिटिव, IP tables is more case sensitive. IP tables -A input -S 0/0.0 0/0 -J कैपिटल में रिजेक्ट। पहला रूल मैं समझाऊंगा गाइस, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। तो बोलो पहला रूल क्या लिखना है? बोलो बोलो। IP table इनकमिंग ट्रैफिक कैपिटल इनपुट -S हाँ, स्मॉल s 0/0 स्मॉल j इसके बाद चेक कैसे करना है? गाइस रूल लिखा है कि नहीं? चेक कैसे करना है? स्टेटस नहीं -L। तो गाइस आ गया रूल, कहाँ पे आया बताओ रूल? इनपुट वाली चेन में। नहीं रूल कहाँ पे आया? इधर रूल आ गया, दिख रहा है? यस सर। अरे पहले ये रूल नहीं था, इनपुट चेन के अंदर कौन सा रूल आया है? Input type. एक रूल दिख रहा है नया वाला, ऐसा कुछ रूल है? रिजेक्ट ऑल। Anywhere. हाँ इनपुट चेन के अंदर इधर रूल आया, देखो इधर देखो, फॉरवर्ड में कोई रूल नहीं है, आउटपुट Yes. में कोई रूल नहीं है, इनपुट में ये रूल है, दिस इज द रूल। लेकिन गाइस देखो इधर कुछ हो गया, दिख रहा है? यार हमारा टास्क अचीव हो गया ना? यस सर। ये बंदा Yes, sir. पिंग कर रहा था, सडनली ये पिंग होना क्या हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ सडनली वो पिंग होना बंद हो गया। 1 मिनट कॉल करता हूँ, 1 मिनट 15 कॉल। तो पिंग होना बंद हो गया। अब मुझे क्या करना है? समझा? यही तो हो गया अचीव। अब वापस से मुझे ब्लॉक हटाना है तो रूल को delete मार दो। हाँ जो रूल लिखा था रूल को निकालना है। हाउ टू रिमूव रूल, उसको कहते हैं फ्लश द रूल। क्या कहते हैं? Plus. हाँ कमांड मारना है IP tables -F। क्या करना है? -F। तो देखो इधर क्या होगा, मतलब वॉचमैन को बोला भाई ब्लॉक करो, अभी हम वॉचमैन को बोल रहे हैं अनब्लॉक करो। हाँ अनब्लॉक करो, मतलब फ्लश कर दो जो भी रूल लिखा था। एंटर, देखो अभी मैजिक होगा, देखो एंटर, क्या हुआ बोलो? IP टेबल -S पिंग होने लगा तो इधर क्या हुआ? पिंग होने लगा। अरे मैं पिंग होना चालू हो गया ना, अभी कनेक्शन हो रहा है ना। हाँ सर। यस। फिर से रूल लिखो, फिर से रूल लिख दिया, देखो सडनली क्या हुआ इधर? मैजिक। Yes, sir. अरे ब्लॉक हो गया ना। यस हाँ। रिपोर्ट ऑन रहा। हाँ, वही ऐसा कुछ हुआ तो मतलब ब्लॉक हो गया, कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। अब वापस से रूल निकालो। कैसे निकालेंगे रूल? IP table -F है। अभी क्या हुआ इधर? कनेक्ट हो गया। ठीक है, चलेगा जो भी है। आज स्टार्ट किया हमने, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से।
इसका भी प्रैक्टिकल थोड़ा होगा आपका गाइस, सबका प्रैक्टिकल थोड़ा करेंगे, डोंट वरी। पहले थियरिकल समझ लो फिर प्रैक्टिकल, ठीक है। हिस्ट्री का फोटो ले लो। समझ में आया, थोड़ा बेसिक आइडिया मिला। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी 2-3 घंटा जाएगा फायरवॉल सीखने के लिए। फिर बाद में हम 7 में फायरवॉल भी सीखेंगे। ले लिया हिस्ट्री का फोटो? ओके गाइस, ये सब बाद में सीखेंगे, 8 में चलेगा, 7 में सब आगे सीखेंगे। अरे मेरे दोस्त लोग, कल रिपीट प्रैक्टिकल है यार। अगर लेक्चर भी है तो लेक्चर अटेंड करो। रिपीट प्रैक्टिकल है संडे का, ये संडे का रिपीट प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल अगर संडे का हो गया तो लेक्चर अटेंड करो, बेसिक का रिपीट। अगर नहीं हुआ प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल करो, तो रिपीट ही है ना। चलो गाइस, मैं मीटिंग एंड करता हूँ। जिसको भी क्वेरी है चाहे कल पूछो। यजदानी मैं नहीं हूं यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप एक क्वेरी फॉर्म भरो और थोड़ा वेट करो, मैं फोन में आपसे बात करूंगा। कल मनोज को फोन करो, बोलो सर ने बोला फोन करने को, कॉन्फ्रेंस में लेने को, तो मनोज मेरे से बात करके लेगा, ठीक है। नहीं, कल प्रैक्टिकल भी रहेगा, वो रिपीट है, उसके बाद लेक्चर भी रहेगा कल। कल 10:30 के बाद लेक्चर भी रहेगा। चलो गाइस, हिस्ट्री का फोटो ले लो जल्दी, मुझे वाइंड अप करना है। फोटो ले लो गाइस। यजदानी, आपका नंबर दो, कल कनेक्ट करेंगे आपको, या नंबर दो आप। चलो गाइस, मैं मीटिंग एंड करता हूं। ओके।